मुंबई के मशहूर हॉस्पिटल का अगर कोई डॉक्टर सुल्तानपुर में आपको मिले तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इलाज आपको सुल्तानपुर यानी सुल्तानपुर में ही किसी अस्पताल में मिलने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयान हॉस्पिटल की। अयान हॉस्पिटल में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका अपना एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता मुंबई की डॉक्टर है, बहुत बड़े हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं। हम मैम से बात करेंगे और जानेंगे सबसे पहले एक्सपीरियंस के बारे में, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो मैम, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैंने अपनी एमबीबीएस और एमडी जो ऑब्सन गायनी है वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज केजीएमसी लखनऊ से पूरी की थी। और फिर मैं मुंबई में एक बहुत ही नामी हॉस्पिटल, ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल था, केजीएस हॉस्पिटल, वहाँ पे काम किया है। तो मेरे पास बेसिकली यूपी का जो भी एक्सपीरियंस था, जिस तरह के पेशेंट मिलते हैं वो, और मुंबई में किस तरह से उनको डील किया जाता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नए तरीके, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। देखिए, मुंबई में जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो यहाँ अभी तक नहीं आ पाई हैं। और बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम जनता यूपी की हमको वहाँ मिली थी। जब हम वहाँ ओपीडीज़ करते थे, अपने ट्रीटमेंट करते थे, तो हमारा हमेशा से मन था हम यूपी के ही होके क्यों ना वही चीज़ यहाँ लाएं, अपने पेशेंट्स को यहीं देखें, उनको क्यों इतना दूर ट्रैवल करना पड़े, वहाँ जाना पड़े। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको इस हॉस्पिटल के थ्रू मिली है कि हमें एक सुल्तानपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में वो पूरा एक कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू तरीके उसी सेम बीमारियों को ट्रीट करने के, और बहुत इफेक्टिव वे, जिससे पेशेंट खुश होकर घर जाए और बार बार चक्कर ना काटना पड़े हॉस्पिटल। मैम, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेडीज स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ कह सकते हैं। तो ऐसे में कौन से नॉर्मल समस्याएं आती हैं स्त्रियों को, जिसको जो है आपको देखना चाहिए और जिसे लगता है कि यहाँ पे आए और उनका इलाज हो जाए? क्योंकि स्त्रियों में प्रेगनेंसी तो एक है ही, हमको सब पता है। उसके अलावा जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल शुरू हो गई है, मासिक चक्र की, मतलब पीरियड प्रॉब्लम्स। ये गर्ल्स को, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी जो अभी शुरू हुए थे पीरियड से लेके 40-45 ईयर्स की लेडीज़ तक ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है। और ये औरतें चक्कर ही काटती रहती हैं हॉस्पिटल में, कहीं इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो वो आई थिंक मेरी मतलब थीसिस भी रही है। पीसीओएस एक हमारी बीमारी जो बहुत कॉमन है औरतों में, उसको एक वर्ड आपने यूज किया, थीसिस, उसका क्या मतलब? थीसिस मतलब मेरा पूरा जो 3 साल की मेरी पढ़ाई थी ऑब्सन गायनी की, मैंने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, मतलब पीरियड प्रॉब्लम्स पे अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, स्टडी की है स्पेसिफिकली उन औरतों में। और स्पेसिफिकली वो औरतें जिनको पीरियड प्रॉब्लम है और बच्चे चाहिए, यानी बांझपन से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं, ऐसे लेडीज़ को जिनको पीरियड प्रॉब्लम है, उन पे मैंने ज़्यादा रिसर्च किया। बेसिकली रिसर्च वर्क होता है थीसिस। तो इसीलिए मुझे पता है कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे कि वो राइट ऑन टारगेट लगे, राइट ऑन पेशेंट लगे, उनको अच्छा ट्रीटमेंट हो। तो और इसके अलावा इनफर्टिलिटी जो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, बांझपन, चाहे सिटी हो चाहे गांव हो, हर एक जगह की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अब यहाँ पे हम सेंटर प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको हायर सेंटर जाने की जरूरत है। मैम, एक मेरा व्यक्तिगत सवाल आपसे ये है कि क्या कोई सुल्तानपुर का ही पेशेंट आपको मुंबई में मिला है जो आपको लगा वही सुल्तानपुर से है? एक जरा कोई एक्सपीरियंस साझा कीजिए हमारे साथ। मेरे ही जब हम काम कर रहे थे हॉस्पिटल में, तो एक सुल्तानपुर के ही एरिया की एक पेशेंट, इनफैक्ट मेरी नाम मैं भूल गई हूँ, वो इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की पेशेंट थी। उनकी शादी को हो गए थे अराउंड 12 ईयर्स हो गए थे, और मिसकैरेज भी हो चुके थे, 2 या 3 मिसकैरेज हो चुके थे। वो यहाँ दिखा चुकी थी, वो लखनऊ में भी दिखा चुकी थी, और फाइनली होता है ना, कहीं से पता चलता है कि अरे दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, बड़े शहर हैं। तो वो हमको वहाँ मिले थे। उनको देख के समझ में आ गया था भाई ये अपनी यूपी वाली है, ये साड़ी और अपना सब देख के पता चल जाता है ना अपने लोग हैं। तो वहाँ तो उनसे बहुत अच्छी बात हुई। वो उनका यही था कि जहाँ जाओ वो डॉक्टर को 2-3 दवाई देते हैं, फिर कुछ वही दिक्कत शुरू हो जाती है। तो वहाँ उनका फिर हमने ट्रीटमेंट पूरा, सारी इन्वेस्टिगेशन, सारा ट्रीटमेंट हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत पेशेंट, मैक्सिमम जनता जो परेशान होकर भटकती है इधर उधर और जाती है बड़े शहर में, क्योंकि कहीं उनको लगता है कोई ट्रीटमेंट नहीं। बट अब कितना अच्छा हो गया कि आपको अपनी सिटी में कहीं नहीं जाना, लखनऊ तक भी नहीं जाना, यहीं पे इसी सेंटर में आपको अपना सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। जितनी भी बल्कि सर तो नई टेक्नोलॉजीज आने के लिए बिल्कुल आ तो रहे हैं, हम जो बताएंगे सर ले आएंगे, तो सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं जो महिला यहाँ से एक तरीके से चक्कर काट काट के थक गई थी, वो बड़े शहर पहुंची और वो आपके पास पहुंची, और जब आपके पास पहुंची तो कहीं ना कहीं आपने उनका इलाज किया हाँ। और आप खुद सुल्तानपुर आ गई हैं। तो
जो यहाँ की जनता है उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपसे मिले, आपसे इलाज बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं इतने पैसे खर्च करने की। आप मुंबई जाइए, आपको रहने के लिए बहुत दिक्कत है वहाँ रहने की। लोग सड़कों पे रहते हैं और इलाज कराते हैं। मतलब ये देखना बहुत ही दुखदाई है वहाँ पे कि आप लखनऊ से इतने बड़े-बड़े किसान और अच्छे घर के लोग वहाँ जाके सड़कों पे रह रहे हैं, हॉस्पिटल्स में रह रहे हैं, वहाँ रातें गुजार रहे हैं बस इसलिए कि वहाँ अच्छा इलाज हो जाए। जब यहीं हो जाएगा घर बैठे आपके घर के बगल में, क्यों जाना है? हम यहीं आ गए आपकी सेवा के लिए। तो सुल्तानपुर आप किस दिन बैठे? अभी तो हम सैटरडेज़ को यहाँ रहेंगे। एवरी सैटरडे हमारा टाइम है यहाँ पे बैठने का, तो कोई भी महिला उसको ज़रूरत हो वो यहाँ आया ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने सुल्तानपुर को टाइम दिया, आपने